आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना के अजला में बारिश से आम जिंदगी मफलूज, एनडीआरएफ टीमें बचाव कारी कामों में मसरूफ। रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ अजला में मुतासरीन से की मुलाकात। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी कामों में मसरूफ। बारिश मुतासरीन के लिए इक़दामात करने का दिया तयख़ून। तेलंगाना में टीएसआई पास के तहत नई कंपनियों के क़याम में सहूलत। रियासती वज़ीर केटीआर ने हैदराबाद में तकरीब से किया खिताब। फर्जी वेबसाइट्स के जरिए धोखाधड़ी का रैकेट बेनकाब, रायदुर्गम पुलिस ने की कार्रवाई। नगद रकम व दीगर अशिया की गई बरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने टोक्यो जापान में मुनक़्क़िद हो रहे 32वें ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी एथलीट्स को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर ने कहा है कि ओलंपिक में हिस्सा लेना अमन की अलामत और खैर सगाली की निशानी मुतसव्वुर की जाती है। और तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो टोक्यो जापान में मुल्क व कौम का नाम रोशन करेंगे। तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है और कई ज़खायर आब के दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी का अखराज भी अमल में लाया जा रहा है। दरी असना रियासती वज़रा को वज़ीर केसीआर ने हिदायत दी है कि वो मुतासरा अजला का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात करें और उन्हें मुआवजा देने का भी ऐलान किया जाए। नाज़रीन गिरामी, इस सियासी खबर के साथ आइए और खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे। वज़ीर आईटी व सनत केटी रामाराव ने टाटा बोइंग एरोस्पेस 100वीं AH-64 को मुतारफ़ करवाने के सिलसिले में मुनक़्क़िदा तक़रीब से ख़िताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव TSI पास के तहत किसी भी कंपनी के क़याम की अंदरून 15 योम इजाज़त फ़राहम कर रहे हैं, जहाँ हर तरह की सहूलतें भी फ़राहम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बोइंग एरोस्पेस टी हब का अहम हिस्सा है। केटी रामाराव ने बताया कि रियासत में तैयारों के पार्ट्स तैयार करने के सिलसिले में BDL, HAL और दीगर कंपनियां मौजूद हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सनत JS रंजन और दीगर ने भी खिताब किया। I know Salil was a very worried man because he was worried about what would happen to the manufacturing here and how that would affect the entire supply chain and what would happen to their factories in the US. But I remember a conversation, Salil, when he just told me he was driving when he spoke to me. I advised him, of course, not to speak on the phone when you're driving, but nevertheless. Salil, we had a conversation. He said, we have to ensure that the operations go on. We have to ensure that, the manufacturing goes unhindered, while, of course, taking all precautions, etc. So my compliments to you, Salil, and on being steadfast, on being focused, on ensuring, I think, the service deliveries that you've set for yourself, on meeting them as well. Mr. Banmali Agarwala, and of course, the entire team of US Embassy here, led by Clark. चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निर्मल और दीगर आला ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए बताया कि फौरी तौर पर आवाम बिलखुसूस तालाबों के अतराफ रहने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इक़दामात किए जाएँ और जिन इलाक़ात में बरक़ी सरबराही मसदूद हो गई है इसे फौरी बहाल किया जाए। ओहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी को इस बात से वाकिफ़ करवाया कि सैलाब से मुतासर अफराद को कश्तियों के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इक़दामात जारी हैं।
वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बारिश से मुतासरा अजला में हालात का जायज़ा लेने और आवाम की ढाढ़स बंधाने के लिए रियासती वज़रा को रवाना किया है। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने ज़िले निर्मल के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की। उन्होंने आवाम से कहा कि बारिश से मुतासरा अफराद को हुकूमत की जानिब से मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने NDRF टीमों के हमरा बचाव कार्य के कामों का भी जायज़ा लिया, जबकि उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर मुतासरा अफराद में अबूरी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है और सबसे ज़्यादा बारिश निर्मल में रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के अजला में कहीं रेड तो कहीं ऑरेंज और कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर हेड के नागा रत्ना ने बताया कि सुबह 8 बजे तक कोमरम भीम ज़िले में 374 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आसिफाबाद में 314.8 मिलीमीटर, रायकल जगतियाल में 230.5 मिलीमीटर, वरंगल नादिकड्डा में 211 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत में मजमूई तौर पर 24 घंटों के दौरान 54.33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासत के तकरीबन 82 मंडलों में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। बताया गया है कि 1 जून से 23 जुलाई तक मामूल से 304 मिलीमीटर ज़ायद बारिश हुई है। वज़ीर आला KCR मुसलसल हालात पर नज़र रखे हुए हैं और अहदेदारों को चौकस रहने की भी हिदायत दी गई है। निर्मल के कई इलाक़ों में पानी जमा देखा गया, जबकि सिलसिला के इलाके में कलेक्टर दफ्तर में भी पानी जमा हो गया। విపరీతంగా ఉన్నది అయిపోయింది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్. Please understand, మనకు 3 o'clock వరకు మనకు रियासत तेलंगाना के कई ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं और उनके दरवाज़े खोलने का अमल भी जारी है। SRSP प्रोजेक्ट के अलावा दीगर प्रोजेक्ट के दरवाजे भी खोले गए हैं। सिंगूर में भी मुसलसिल पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। रियासत के तालाब और नदियाँ भी मुसलसिल बारिश से लबरेज हो गई हैं। कोमरम भीम प्रोजेक्ट के 9 दरवाजे खोले गए। श्रीराम सागर से 33 गेट खोले जाने की भी इत्तला मिली है।
हैदराबाद के क़दीम ज़ख़ायर-ए-आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह में मुसलसिल इजाफे की वजह से दरवाजे खोले गए हैं। 48 घंटों के दौरान मुसलसिल बारिश से जहां ज़ख़ायर-ए-आब में इजाफा हुआ है, वहीं दर्जे हरारत में भी गैर मामूली कमी हुई है। पानी के अखराज के बाद मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। उस्मान सागर के 7 गेट खोलते हुए पानी का अखराज अमल में लाया गया। ये ले खुल गया देख क्या बात है देख మన ఊరు మనం ఇప్పుకోవాలి స్టార్ట్ అయింది अरे शहर के अहम ज़ख़ायर-ए-आब उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज के मौके पर मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों की आवाम को चौकस कर दिया गया था। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने रात में आज़मपुरा डिवीज़न में वाक़े मूसा नदी से लगे तमाम इलाकों का तफसीली दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की भी तरगीब दी है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी भी मौजूद थे। Low-lying areas to vacate it and take precautions so that if at all, God forbid, if any flood happens, there should not be any life threats to anybody else. So that's why we have taken precautions. We have informed all the people over here, and some cleaning of wells are there. We have informed the GHMC also, so the water should flow safely and clearly. So everything is under control. As you said, nearby shelters. Already they are habituated to it. Okay. Always, whenever it happens, Okay. it happens plenty of time since I have been the MLA. Okay. Because this is the oldest colonies of this area. Yes. So they will take precautionary measures. We are having community halls, and some will go to their relatives. They will manage for this period. They are habituated to it. Okay. So it can be manageable as of now. They Definitely. can manage themselves only. Themselves only, and those who are required help from us, we are providing. If at all, if something happens, so all the will be shelter and everything will be provided to them with food and all, everything from our party side, and always we do that. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया ओल्ड मलकपेट डिवीज़न सैफुद्दीन शफ़ी ने शंकरनगर इलाके का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया। वाज़ेह है कि उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है और शंकरनगर इलाका मूसा नदी के किनारे वाक़ है। बारिश जो कंटिन्यू हो रही है, इस पे हिमायत सागर उस्मान सागर के जो गेट्स ओपन किए हैं, उससे जो लो लाइन एरिया है, वो लो लाइन एरिया के जितने भी जो लोग हैं, उनको यहाँ पर शंकरनगर ख़दीम मलकपेट में खाली कराया जा रहा है। उनको सेफ़ प्लेस पे रखा जा रहा है। जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब की हिदायत पे हम यहाँ पर आए हैं। जनाब रजनीकांत रेड्डी साहब, जो कि डिप्टी कमिश्नर GHMC के साथ, और GHMC के आला अहदेदार और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी वर्कर के साथ हम यहाँ आवाम के बीच में रहकर इनको खाली कराया जा रहा है। మన మలక్పేట్ ఏరియాలో డబీర్పుర, ఆజంపుర, ఓల్డ్ మలక్పేట్, మూసరాంబాగ్ ఏరియాలు మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలోకి వస్తాయి. కాబట్టి ఈ మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో వచ్చేటువంటి రసూల్పుర అండ్ శంకర్ నగర్, అజయట్స్, శంకరట్స్ ఈ కాలనీ వాసుల్ని స్థానిక కార్పొరేటర్లు మరియు స్థానిక నాయకులు మరియు ప్రజల సహకారంతో అందరినీ
वाटरवर्क्स के एमडी दाना किशोर ने जुमे को उस्मान सागर और हिमायत सागर का दौरा करते हुए पानी के अखराज के अमल का जायजा लिया, जहां पानी की सतह में मुसलसिल इजाफे को देखते हुए हिमायत सागर के मजीद 2 दरवाजे खोले गए हैं। अब तक हिमायत सागर के 7 दरवाजे खोले जा चुके हैं और 2400 क्यूसेक पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। तेलंगाना के मुलुगु ज़िले के कई इलाक़ों में हालिया बारिश की वजह से सड़कों को गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। ज़िले एसपी डॉक्टर संग्राम सिंह ने आज मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया। बताया गया है कि सड़कों के मुतासिर होने से आमद रफ्त मुतासिर हुई है। रियासती वज़ीर पी अजय कुमार ने खम्मम में बारिश से मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया। ओहदेदार भी उनके हमरा मौजूद थे। बारिश से मुतासरा कई इलाक़ों से मुक़ामी आवाम को करीबी सरकारी स्कूल में रखा गया है। रियासती वज़ीर ने ओहदेदारों के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी जारी की। कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया कांग्रेस डॉक्टर श्रवण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद छुपा रही हैं और रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में 3710 अमवात की जो बात की जा रही है, इससे कई गुना ज़ायद अमवात सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद में वाक़ हुई हैं। डॉक्टर श्रवण कुमार ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वह मुल्क और रियासत में होने वाली अमवात की ऑडिट करवाएँ। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को चैलेंज किया कि रियासत में कोरोना की वजह से होने वाली अमवात पर खुले मुबाहिस के लिए भी सामने आए। And published data sent by the states. It says in response to allegations of missing deaths. ఇది పార్లమెంట్ సాక్షిగా హెల్త్ మినిస్టర్ మన్సుఖ్ మాండవియా అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి పార్లమెంట్ సాక్షిగా కోవిడ్ డెత్లను సంఖ్యను మీరు దాస్తున్నారు అని చెప్పని చర్చ వస్తే చర్చ సాక్షిగా చెప్పినటువంటి ఒక వైనం దీని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। गोशामहल हल्के में कट्टल मंडी में 100 साल क़दीम म्यूनसिपल दफ्तर को बल्दिया की तरफ से मुनहदिम कर दिया गया। बताया गया है कि मुसलसल शहर में 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से इमारत और भी बोसीदा हो गई थी। जुमे को आबिड सर्कल टाउन प्लानिंग के ACP श्रीनिवास यादव, सेक्शन ऑफिसर पवन ने बल्दी अमले और JCB की मदद से बोसीदा इमारत के इंहदाम की कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि 25 साल से ये इमारत खस्ता हालत में थी और पड़ोसियों की तरफ से भी सिलसिले में बल्दिया को इत्तला दी गई थी। बताया गया है कि इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम किया जाएगा। ईद उल अज़हा के मौके पर हल्के राजेंद्र नगर के मुकामी फंक्शन हॉल में ईद मिलाद प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जहां मजलिसी क़ायदीन की जानिब से मुनक़िदा इस ईद मिलाद तक़रीब में हल्के राजेंद्र नगर के मजलिसी क़ायदीन व दीगर ने भी शिरकत की। हल्के राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया।
मजलिसी शोबे तंजीम के इंचार्ज एस.ए. हक नज़ीर ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ईद मिलाप तकरीब से खिताब करते हुए मिर्ज़ा रहमत बेग और मोहम्मद मुबीन ने मेहमानों और शुरका को ईद की मुबारकबाद पेश की और बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मेहनत और काविशों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सारे मुल्क में अपनी अहमियत को उजागर किया है, जबकि मुखर्रीन ने हल्के राजेंद्र नगर से वाबस्ता मजलिसी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि मज़कूरा हल्के में मजलिस की कामयाबी के लिए वह हमेशा सरगर्म रहे। इस तकरीब में सुलेमान नगर कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन, साबिक़ा कॉरपोरेटर मिसबाउद्दीन, दरगाह हज़रत खाकी शाह के मुतालिका काउंसलर मोहम्मद असलम के अलावा मुकामी सुदूर इब्तिदाई मोतमदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ां इस ईद मिलाप तकरीब में इशाइये का भी एहतमाम किया गया। भाई बना दिए 2 दिन पहले कारपोरेटर साहब बोले नहीं बना बोले। हम जाकर देखे बाद वहाँ पर मेनूल बन चुका था। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि एरिया में भी हमारी नज़र है। कोई समझ रहे होंगे कि खाली शेरवानी पहन के गाड़ी में फिर रहे इनोवा, मगर हर एरिया में हर गली की हर बूथ के ऊपर मैं बाहैसियत राजेंद्र नगर का इंचार्ज, मुझे हर चीज़ मालूम है और हर गली में हर एरिया में कौन कौन रौड़ियाँ क्या क्या कर रहे वो भी मालूम है। उनका भी हिसाब लिया जाएगा। एक का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, किसी को छेड़ती नहीं और कोई छेड़ा तो छोड़ती भी नहीं। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 बैन रियासती मुलजिमीन जोड़े के खिलाफ रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से PD एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। रच्चाकुंडा पुलिस के मुताबिक चंदना नागा रवि राजा और चंदना सुनीता जोड़े के खिलाफ PD एक्ट नाफिज करते हुए उन्हें जेल भेजा गया। सरनगर पुलिस ने मज़कूरा जोड़े को हिरासत में लिया था। फारसी स्कॉलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन को मौलानाजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का 5वां वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। यूनिवर्सिटी को वजारत तालीम की जानिब से इस सिलसिले में एलामिया भेजा गया है। सदर जमहूरिया हिंद ने विजिटर की हैसियत से 5 साल की मुद्दत के लिए प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन को वाइस चांसलर मुकर्रर किया है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में वो फ़ारसी और मुतालियात वस्त एशियाई उलूम के प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं और ज़ायद 34 साल तदरीसी तजुर्बा भी वो अपने पास रखते हैं। आज देखते हैं हफ्ते के बाद की खबरें। रायदुर्गम पुलिस ने फर्जी वेबसाइट्स के जरिए धोखाधड़ी में मुलविस 2 मुलजिमीन के मुंजिमला एक को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक 30 साला ऋषभ उपाध्याय मुतवत्तिन वाराणसी को हिरासत में लिया गया, जबकि पंजाब का मुतवत्तिन राहुल फरार है। मज़कूरा मुलजिमीन ने अशियाए ज़रूरिया की खरीद फरोख्त और फर्नीचर की खरीद फरोख्त के सिलसिले में फर्जी वेबसाइट्स बनाते हुए रकमी गबन किया था। मुलजिम के कब्जे से 40 लाख रुपए नकद रकम के अलावा लैपटॉप्स, बैंक्स, पासबुक्स और दीगर अशिया बरामद की गई। ऑफिशियल्स और हमारा मादापुर रायदुर्गम ऑफिशियल्स दोनों जॉइंट ऑपरेशन में एक नोटोरियस फ्रॉडस्टर था ऋषभ उपाध्याय। ये जॉब के नाम से एक वेबसाइट ओपन करके जो अप्लाई किया उनका बैंक अकाउंट, उनका पर्सनल डिटेल्स लेके दूसरा फेक वेबसाइट्स क्रिएट करके वो फेक वेबसाइट्स के थ्रू पेमेंट गेटवेज को अटैच करके बहुत सारे लोगों को ग्रॉसरी सप्लाई के नाम से, फर्नीचर सप्लाई के नाम से चीटिंग किए गए। ऋषभ उपाध्याय BSc और MBA किया है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, वाराणसी का रहने वाला है। बाद में बेंगलुरु में सेटल होके वहाँ पे थोड़ा दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर करने के बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके अपना ही वेब डेवलपमेंट सर्विसेज ओपन करके एक फेक
जॉब फ्रॉड का जॉब का वेबसाइट ओपन किया। बाद में उसके थ्रू लोगों का बैंक डिटेल्स लेके फेक वेबसाइट jobnow.com, ये पहला बहुत फेमस वेबसाइट था, ग्रॉसरी सप्लाई कंपनी था, ई कॉमर्स कंपनी बेंगलोर का, अभी बंद किए गए। उसके नाम से एक वेबसाइट ओपन करके बाद में एक कनाडा बेस्ड एक फेमस फर्नीचर शॉप है www.modway.com, ये थोड़ा चेंज करके www.modwayfurniture.com करके सो बहुत सारे लोगों को चीट किए गए। हमारे पास अभी तक 9 केसेस रजिस्टर किया, उनसे 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल फ़ोन्स, 20 डेबिट कार्ड्स, 6 बैंक अकाउंट्स और 40 लाख का कैश हम लोग सीज किए गए। नरहरा कॉलोनी नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़े एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग भड़क उठी। तफसीलात के मुताबिक इस आतिशज़दगी हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और फौरी तौर पर आतिश फरो अमले को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। नारायणगुड़ा पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ఆఫీస్ అది ఇలా కింద పైన ఉన్నారా లోపల? कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार की जानिब से कमिश्नरेट हदूद में वाक़े मुख्तलिफ तालाबों का मुआयना किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने हिमायत सागर के अलावा पल्ले चेरुवू, अप्पा चेरुवू और दीगर तालाबों का मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस ने इन इलाकों में रहने वाली आवाम को भी मुतनब्बा किया कि फौरी तौर पर वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। बात रहे कि बारिश की वजह से कई तालाब पर बनाए गए डैम्स के दरवाजे खोले गए हैं, जिसकी वजह से आवाम को परेशानियां भी लाहक हैं। कमिश्नर पुलिस के हमरा रायनगर इंस्पेक्टर कनकैया, मेलाड़ा देवपल्ली इंस्पेक्टर नरसिम्लू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा जारी है। इस सिलसिले के तहत उन्होंने शाह हातिम तालाब का GHMC ओहदेदारों के हमरा तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर GHMC मेंटेनेंस देव आनंद के अलावा दीगर ओहदेदार, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के अलावा मुताल्लिका कॉरपोरेटर भी कौसर मोहिउद्दीन के साथ मौजूद थे। उन्होंने शाह हातिम तालाब का तफसीली तौर पर मुआयना किया और आसपास रहने वाली मकामी आवाम से भी मुलाकात की। जयशंकर भूपालपल्ली जिले में वाक़े कटाराम की तहसीलदार सुनीता 2 लाख रुपए नकद रकम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। कोतापल्ली के मुतवत्तिन हरी कृष्णा ने सुनीता के खिलाफ शिकायत की थी कि वह राजी के दस्तावेजात ऑनलाइन जारी करने के लिए 3 लाख रुपए रिश्वत तलब कर रही हैं। ACB ने जाल भिजाते हुए सुनीता को हिरासत में लिया।
पुराने शहर में भी बोनाल त्यौहार का आगाज हो चुका है और लाल दरवाजे में वाक़े महाकाली मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने महाकाली मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया और यहां पर किए गए इंतजामात का उन्होंने तफसीली तौर पर जायजा भी लिया। रियासती वजीर और कारगुजार सदर TRS KC रामाराव ने पार्टी कायदीन और पार्टी कारकुनों से अपील की है कि उनके सालगिरह के मौके पर हैदराबाद न आएं बल्कि अपने तौर पर बारिश से मुतासरा अफराद की मुमकिना मदद करें। वाद रहे कि 24 जुलाई को KTR की सालगिरह है और इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया है कि वो 24 जुलाई हफ्ते को किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि पार्टी कायदीन और वर्कर इस मौके पर मुनक्किद होने वाले शजरकारी प्रोग्राम में भी हिस्सा ले सकते हैं। अमरपेट में वाक़े सेंट्रल रिजर्व्ड आर्म्ड पुलिस सेंटर में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक ब्लड कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। साथ ही रियासती वज़ीर दाखिला ने इस सेंट्रल पुलिस लाइन में तैयार की गई व्हीकल पार्किंग शेड का भी रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS के अलावा MLA अंबरपेट काले वेंकटेश और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने शजरकारी भी अंजाम दी। CPL అంటే షేడ్ ఇనాగ్రేషన్ और బ్లడ్ డొనేషన్ బ్యాంక్ నేను అటెండ్ చేసిన తప్పకుండా పోలీస్కు చాలా మనకు చాలా పబ్లిక్ చాలా ప్రౌడ్ ఉంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఇప్పుడు బ్లడ్ బ్యాంక్లో వచ్చే బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తున్నారు. చాలా అందరికీ పేరు పేరుతో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఒక డౌట్ ఉంది, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఆ టైం చాలా నేను CM వెంబడి గారు ఢిల్లీ పోయినా చాలా పార్టీతో కలిసిన 33 పార్టీతో కలిసిన MPs ఎవరెవరు పార్లమెంట్లో ఉన్నారు రిప్రజెంటేటివ్స్ పార్టీకి కలిసిన తర్వాత ఒకటి మాట చెప్పాను, కేసీఆర్ గారు మీ తెలంగాణ చెప్తున్నారు, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తాం. హైదరాబాద్లో క్రిమినల్ రైట్స్ జరుగుతుంది, నెక్సలిజం ఉంది. चन्नैनगुट्टा हल्के से वाबस्ता तेलुगु देशम कारकुनों ने चन्नैनगुट्टा पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना देते हुए मुतालबा किया कि पुलिस स्टेशन को बंदलागुड़ा मुंतकिल न किया जाए। वाद रहे कि बंदलागुड़ा में चन्नैनगुट्टा पुलिस स्टेशन की नई इमारत तामीर हो चुकी है और किसी भी वक्त पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया जा सकता है। मज़कूरा कारकुनों ने बताया कि पुलिस स्टेशन की एक कदीम इमारत है और इस इलाके में पुलिस स्टेशन होना ज़रूरी है। यही वजह है कि वो पुलिस स्टेशन की मुंतकिली के खिलाफ हैं। కన్స్ట్రక్షన్ కూడా చెన్నకేశ్వర దేవస్థానానికి ఎవరైతే వస్తారో అప్పట్లో నిజాం సర్కార్ యొక్క రాజా కిషన్ ప్రసాద్ కావచ్చు, రాజా చంద్రలాల్ బారదర్ కావచ్చు, వాళ్ళ సెక్యూరిటీ గురించి దేవస్థానం ఇక చంద్రవటం దేవస్థానాల గురించి यहाँ चंद्रायनगुट्टे के आवाम को बताना ये है कि यहाँ से PS बंडलागुड़ा को ट्रांसफ़र कर रहे, ये रोकने के लिए आज यहाँ पे चंद्रायनगुट्टे की आवाम सारी आके यहाँ पे धरना की गया। इसका मकसद ये है कि यहाँ से PS बंडलागुड़ा को शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो भी पुलिस है उनके अंडर में यहाँ पे पब्लिक महफूज है, इसीलिए यहाँ से शिफ्ट करना नहीं चाहती यहाँ की आवाम। ये कहते हुए मैं आखिर में हम खबरों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
तेलंगाना के अजला में बारिश से आम जिंदगी मफलूज, एनडीआरएफ टीमें बचाव कारी कामों में मसरूफ। रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ अजला में मुतासरीन से की मुलाकात। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी कामों में मसरूफ। बारिश मुतासरीन के लिए इक़दाम करने का दिया तयख़ून। तेलंगाना में TSI पास के तहत नई कंपनियों के क़याम में सहूलत। रियासती वज़ीर KTR ने हैदराबाद में तकरीब से किया खिताब। फर्जी वेबसाइट्स के जरिए धोखाधड़ी का रैकेट बेनकाब। रायदुर्गम पुलिस ने की कार्रवाई। नगद रकम व दीगर अशिया की गई बरामद। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।